हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स जो जर्नल एंट्री में मदद करेंगे। आपको उसे लर्न करना है। अगर जो आप एंट्री कर रहे हो, आप जिस ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो आपको पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसे अप्लाई करना है, और अगर रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो आपको रियल अकाउंट की जो रूल्स हैं उसे अप्लाई करना है। आपको देखना है डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। अकाउंट अगर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, एंट्री में अगर आप कोई इनकम या फिर एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हो तो आपको इसका रूल याद रखना है। इसका रूल का यूज करके आपको एंट्री करनी है। तो हम आज प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है वो हमने इधर लिया है और उसको हम देखेंगे कि आप कैसे को जर्नल एंट्री कर सकते हो। इसमें कैसे आप वो गोल्डन रूल्स का यूज करके आप इसकी एंट्री करोगे। आज प्रैक्टिकल नंबर 1 है जर्नल एंट्री का। हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होता है। हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे अकाउंटिंग का तो हमने उधर एक कॉन्सेप्ट देखा, डुअल कॉन्सेप्ट। उसमें यही था कि हर बिजनेस की 2 एस्पेक्ट होती है, डेबिट और क्रेडिट। कुछ अगर आ रहा होता है तो कुछ जा रहा होता है, ठीक है। और दोनों एस्पेक्ट जो होते हैं 2 अकाउंट होते हैं। दोनों एस्पेक्ट कोई ना कोई अकाउंट से होता है। कोई पर्सनल अकाउंट से होगा या फिर उन दोनों में से कोई रियल अकाउंट से होगा या फिर कोई नॉमिनल अकाउंट से होगा, ठीक है। तो दोनों जो एक्सपेक्ट होंगे ट्रांजैक्शन के, वो दोनों एक्सपेक्ट तीनों में से कोई 2 अकाउंट से जरूर बिलोंग करेंगे। तो दोनों आपको फाइंड करना है कि कौन सा अकाउंट से है, ठीक है। को उस पे उस अकाउंट का रूल अप्लाई करना है और उसको डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट देना है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। मिस्टर आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया है। एक सेपरेट इंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस ओनर अलग होते हैं। दोनों को एक ना समझे आप, ठीक है। बिजनेस उसका है तो क्या हुआ, बिजनेस भी एक एज अ पर्सन, सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है। अगर ओनर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, मतलब बिजनेस के लिए वो एक तरह से लोन है। तो अभी हम देखेंगे बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मतलब बिजनेस में पैसा आया है, ठीक है। और किसने दिया है, ओनर ने दिया है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे इसमें कोई इंसान है। मिस्टर आनंद क्या है, एक पर्सन है। तो ये पर्सन से पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है ये एंट्री, ठीक है। पर्सनल अकाउंट और बिजनेस में पैसा आ रहा है तो पैसा क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। मैं ऑलरेडी आपको बताई हूँ पैसा रियल अकाउंट होता है। अब मिस्टर आनंद क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर हमने 2 एक्सपेक्ट फाइंड कर लिया है। 2 एक्सपेक्ट क्या है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹60,000। बिजनेस में पैसा आया और किसने दिया, मिस्टर आनंद ने दिया है। तो मिस्टर आनंद क्या है, मिस्टर आनंद क्या है, मिस्टर आनंद पर्सन है। ये वाला जो एक्सपेक्ट है वो कौन से अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, समझा। तो मिस्टर आनंद क्या है, अभी कुछ दे रहे हैं, वो गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर आनंद तो सीधी सी बात है क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक्सपेक्ट हमारा क्या था कि बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आया तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, मतलब रूल क्या था रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है मतलब क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आया। तो सीधी सी बात है डेबिट क्या होगा, डेबिट कैश होगा। और क्रेडिट हमने पहले से मिस्टर आनंद क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। क्यों, क्योंकि मिस्टर आनंद क्रेडिट द गिवर हो गए। क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, ये एक पर्सन है, पर्सन का रूल है, उसके हिसाब से ये क्या हो गए, क्रेडिट द गिवर। और कैश क्या हो गया, कैश क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्यों, क्योंकि ये रियल अकाउंट का रूल है, ये रियल अकाउंट का जो रूल है उसको पर अप्लाई होगा, क्योंकि कैश रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट क्यों होगा कैश, बोलोगे कैश रियल अकाउंट में ही क्यों आया, क्योंकि रियल अकाउंट मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी चीज को अगर हम कोई टच कर रहे हैं या फिर कोई चीज को हम देख पा रहे हैं, उस चीज का अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस में तो वो रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। और पर्सन से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो पर्सनल अकाउंट में। अगर कोई इनकम या फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो कहाँ पे जाता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल वो फॉलो करके उसकी एंट्री होती है। तो ऐसे हम देख लेंगे कैश क्या होता है, कैश रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हमने उस पर अप्लाई किया। तो हमने देखा मिस्टर आनंद और कैश 2 अकाउंट इधर बन रहा है। मिस्टर आनंद कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है।
मिस्टर आनंद क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, और कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। पहले आपको हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट फाइंड करना है, क्या आ रहा है बिजनेस में और क्या जा रहा है। ये दो एस्पेक्ट फाइंड कर लिया, फिर आपको ये देखना है दोनों एस्पेक्ट तीनों अकाउंट में से कौन से दो अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका रूल आपको अप्लाई करके बताना है कि वो दोनों एस्पेक्ट का कौन डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो अब मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, आपको देखना है। आप इधर देख सकते हो, कैश डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जर्नल एंट्री ऐसे करते हैं, क्रेडिट को इधर आप 2 से डिनोट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन का। आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में हर चीज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वैसे करना है। और दोनों की एंट्री हुई है। 60,000 का अगर डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब क्या, 60,000 पैसा आया है, तो 60,000 क्या है, बिजनेस पे क्रेडिट है, उसे बाद में देना भी तो पड़ेगा। क्रेडिट टर्म का यूज क्या होता है, क्रेडिट मतलब लोन है, समझा। आपने सुना होगा कि मैंने बाइक खरीदा है, क्रेडिट कार्ड का यूज करके मैंने बाइक खरीदा है। तो उन्होंने बाइक तो खरीद लिया, लेकिन उन्होंने क्रेडिट पे खरीदा है, मतलब कभी ना कभी उन्हें वो पैसा तो देना ही पड़ेगा, बाद में उन्हें क्रेडिट जमा करना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है उनको, ठीक है। तो क्रेडिट वही है लोन। तो डेबिट का जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। 60,000 किसी ने दिया है तो उसको बाद में आपस भी करोगे। मैं नीचे इधर स्टेप्स लिखी हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको हर एंट्री पहले कैसे करनी है। पहले आपको क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन का पहले आपको एस्पेक्ट फाइंड करना है। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हम पहले देख चुके हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का दो एस्पेक्ट फाइंड करना है, फिर दोनों एस्पेक्ट का अकाउंट फाइंड करना है कि आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, ठीक है। फिर दोनों अकाउंट का मेन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, कौन सा मेन अकाउंट में जाएगा, कौन सा मेन अकाउंट के अंडर आ रहा है। वो दोनों एस्पेक्ट इन 3 अकाउंट में से 2 अकाउंट को फॉलो करेंगे। और फिर फोर्थ स्टेप है, उसका रूल अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। आप जो अकाउंट फाइंड करोगे उसका मेन अकाउंट का रूल उसको ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे वो दोनों अकाउंट कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेस गुड्स फॉर कैश। इसमें दो एस्पेक्ट क्या बन रहा है, गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, ठीक है। यही दो एस्पेक्ट बन रहे हैं। तो और दोनों एस्पेक्ट फाइंड कर लिया, उसके बाद दोनों एस्पेक्ट का अकाउंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या था, परचेस गुड्स। तो परचेस गुड्स का अकाउंट क्या है, परचेस अकाउंट। फिर कैश जा रहा है, दूसरा एस्पेक्ट था, तो दूसरा एस्पेक्ट का अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट। फिर दोनों अकाउंट फाइंड कर लिया। अब परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों अकाउंट कौन सा मेन अकाउंट के अंडर आ रहे हैं, कौन से ऐसे दो मेन अकाउंट है जिसके अंडर आ रहे हैं। तो परचेस अकाउंट क्या है, कोई इंसान है नहीं, कोई सामान है जिसे आप देख सकते हो परचेस को, नहीं। तो परचेस अकाउंट ना पर्सनल है ना रियल अकाउंट है, तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और कैश अकाउंट क्या है, अब हम देखेंगे सेकेंड अकाउंट। सेकेंड अकाउंट कौन सा मेन अकाउंट के अंदर आ रहा है, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कौन सा दो मेन अकाउंट है जिसके अंदर ये दोनों अकाउंट आ रहे हैं, परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। और रूल अप्लाई करेंगे, फोर्थ स्टेप क्या है, रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। परचेस अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गुड्स। तो परचेस क्या है, परचेस एक्सपेंसेस ही है, ठीक है। तो परचेस एक्सपेंसेस है तो हमने देखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो परचेस अकाउंट किधर एंट्री होगी, जनरल एंट्री में डेबिट साइड होगा। डेबिट साइड में परचेस लिखेंगे हम जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो फिर क्रेडिट साइड में कैश आएगा। अब बोलोगे कैश कैसे आएगा क्रेडिट साइड में, कैश आया रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो कैश यहाँ से जा रहा है, हम कुछ परचेस कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश हम दे रहे हैं, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश क्रेडिट में जाएगा और परचेस अकाउंट डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो सेकंड एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, वही है 30,000 का। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे, सोल्ड गुड्स 10,000 टू सुरेश। सुरेश को हमने 10,000 का गुड्स सोल्ड किया है, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है। तो इधर दो एस्पेक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट एस्पेक्ट तो ये है प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है।
प्रोडक्ट सेल हो रहा है। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है कि कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। भले ही इधर कैश इधर नहीं लिखा है कि कैश आ रहा है, क्योंकि इधर सुरेश का नाम लिखा है। इसका मतलब है कि हम उधार पे दे रहे हैं सुरेश को, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने गुड सोल्ड किया है उधार पे। लेकिन अभी आप कंसीडर करो, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो आएगा ही कैश। तो दो एस्पेक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं दोनों एस्पेक्ट का कौन सा अकाउंट बनेगा। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या था, सेल गुड, मतलब तो सेल अकाउंट बनेगा। और सेकंड क्या था, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब हमने फाइंड कर लिया है, दो अकाउंट फाइंड कर लिया। और दोनों अकाउंट कौन सा मेन दो अकाउंट के अंदर आएंगे। तो सेल अकाउंट किसके अंदर आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। क्यों, क्योंकि सेल कोई पर्सन नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसे आप टच कर सकते हैं। ये इनकम है, आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है, इनकम है, ठीक है। इसलिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा सेल अकाउंट। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट के अंदर आएगा, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर आएगा और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल फॉलो करेगा। तो अब रूल अप्लाई करते हैं। अब दोनों अकाउंट जो हम जो निकाले थे, ये जो दो अकाउंट हम निकाले थे, उसके ऊपर हम मेन अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड एंट्री थी सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल करना क्या है, इनकम है। तो सेल अकाउंट किधर जाएगा, इधर जाएगा सेल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इधर देख सकते हो थर्ड अकाउंट है, थर्ड जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हो क्रेडिट में सेल लिखा हुआ है और ऊपर, और डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में कैश आएगा। इधर हमने देखा दो एस्पेक्ट गुड सोल्ड कर रहे हैं तो आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो इधर हम देख सकते हैं कैश की ट्रांजेक्शन होगी, थर्ड अकाउंट में कैश का ट्रांजेक्शन होगा। तो आप बोलोगे इधर तो नाम है तो इधर कैश आएगा, लेकिन हमने अभी क्या किया, उधार पे सोल्ड किया है, ठीक है। तो उधार किसको हमने दिया है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। गाइस बेसिकली आपको क्या आपको याद रखना है कि जो बिजनेस में आता है उसे आप डेबिट लिखोगे और जो जा रहा है वो क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। तो अब हम फोर्थ देखते हैं। परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। 30,000 का हमने उधार पे फर्नीचर परचेस किया है। फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो पैसा आज नहीं तो कल तो जाएगा ही ना, मतलब पैसा जा रहा है तो फर्नीचर आ रहा है। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट किधर होगा, डेबिट में जाएगा। अब बिजनेस से पैसा जा रहा है तो जो चीज जाता है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। ये एक तरीका हो गया एंट्री करने का। आप इधर देख सकते हो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऐसा आएगा। फर्नीचर क्यों, क्योंकि ये डेबिट अकाउंट है, मतलब डेबिट हो रहा है, आ रहा है हमारे बिजनेस में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अभी तो हमने कैश दिया नहीं है, हमने उधार पे परचेस किया है। तो बाद में जब पैसा देंगे तो किसको देंगे, उसका नाम आएगा, मिस्टर गोविंद को देंगे। तो आप देखोगे फर्नीचर अकाउंट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, इसकी एंट्री होगी फोर्थ का। फर्नीचर अकाउंट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट 30,000, ठीक है। और इसी एंट्री को आप, जैसे मैंने बोला, आप दो एस्पेक्ट फाइंड करने का, फिर उसका अकाउंट आप बनाओगे, दोनों एस्पेक्ट का कौन सा अकाउंट आएगा, फिर वो दोनों अकाउंट कौन सा दो मेन अकाउंट के अंडर आएंगे, फिर उसका रूल अप्लाई करोगे आप, ये जो अकाउंट फाइंड करोगे उसके ऊपर। और फिर जर्नल एंट्री, आप डेबिट में क्या आएगा क्रेडिट में क्या आएगा ये फाइंड करके उसकी जर्नल एंट्री करोगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। पेड रेंट 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से हमने रेंट पेड किया है, तो डेबिट कार्ड से पेड करना मतलब डायरेक्ट बैंक से पेड होता है। तो हम बेसिकली इसमें बोला गया है कि हमने रेंट पेड किया है। तो रेंट पेड कर रहे तो क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो ये किसके अंडर आएगा, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस हो रही है हमारी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे बिजनेस से जाता है वो किधर जाता है, क्रेडिट साइड, और जो बिजनेस में आता है वो किधर जाता है, इनकम मतलब डेबिट साइड। तो इसकी एंट्री क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो सीधी सी बात है, कैश क्रेडिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में क्या जाएगा, रेंट अकाउंट। अब बोलोगे रेंट अकाउंट कैसे, रेंट अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है नहीं, रियल अकाउंट है, आप रेंट को टच कर सकते हो नहीं। तो रेंट अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है हमारी, ठीक है। एक्सपेंस, हम रेंट भर रहे हैं मतलब हम खर्चा कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। आपको समझा रेंट डेबिट कैसे होगा। आप वैसे कैश का भी कर सकते हो, कैश रियल अकाउंट है, फिर आप उसका फॉर्मूला देखो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैश क्यों क्रेडिट में जाएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ एंट्री। तो आप फिफ्थ एंट्री देख सकते हो, फिफ्थ का क्या था, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री देखते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। फिर से वही है, हमने गुड्स परचेस किया, जैसे हमने इधर क्रेडिट पे परचेस किया था, फर्नीचर मिस्टर गोविंद से फर्नीचर परचेस किया था, वैसे ही हम परचेस गुड्स कर रहे हैं, उर्मिला से कर रहे हैं 70,000 का, ठीक है। परचेस कर रहे हैं मतलब बिजनेस में क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो कैश जा रहा है। लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं किया
किया है, हमने क्रेडिट पे परचेस किया है, तो क्या होगा, परचेस अकाउंट टू उर्मिला अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या है, परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। परचेस अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ये कोई पर्सन नहीं है, ये कोई चीज नहीं है जिसे आप टच कर सकते हो, तो इसलिए ये परचेस करना मतलब आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो आप परचेस अकाउंट बनाओगे और उसका रूल अप्लाई करोगे, तब आपको पता चलेगा परचेस डेबिट साइड जाएगा और उर्मिला क्रेडिट साइड जाएगी। क्रेडिट साइड कैश होगा, क्योंकि आप परचेस कर रहे हो तो कैश जा रहा है, तो अभी हमने कैश दिया नहीं है, इसलिए उर्मिला का नाम आएगा। आप देख सकते हो 6 की एंट्री, परचेस अकाउंट टू उर्मिला, परचेस अकाउंट टू उर्मिला अकाउंट। और 7th एंट्री देखते हैं, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट पेड किया है, स्पेलिंग मिस्टेक है इधर, हमने 1000 ट्रांसपोर्ट पेड किया है, तो हम पेड कर रहे हैं मतलब खर्चा कर रहे हैं, 1000 जा रहा है। ठीक है, हमारे बिजनेस से 1000 जा रहा है, तो पहली बात तो हमारे बिजनेस से कुछ जाता है तो क्रेडिट में हो जाता है, तो कैश इधर क्रेडिट होगा। और ट्रांसपोर्ट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये गोल्डन रूल है, इसलिए ट्रांसपोर्ट क्या होगा, डेबिट होगा। इधर देख तो इधर आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो, मतलब जर्नल एंट्री आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रहेगा। इधर देखो 7th एंट्री क्या है, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब 8th ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। हमने उर्मिला को 20,000 दिया शर्मिला के बदले, तो सीधी सी बात है, हम जिसके नाम पे पैसा देंगे, जिसको हम पैसा देंगे उसके नाम पे ही हम एंट्री मारेंगे। तो मान लो शर्मिला से हमने सामान खरीदा था, अब शर्मिला नहीं रही, तो उसकी बहन उर्मिला को हम पैसा दे देंगे, तो क्या होगा, बिजनेस से हम उर्मिला को जब पैसा देंगे तो हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कैश क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, कैश जर्नल एंट्री करते वक्त कैश कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे, और डेबिट साइड में क्या लिखोगे, उर्मिला का नाम। क्यों, क्योंकि उर्मिला पर्सन है। ये उर्मिला कौन है, उर्मिला एक पर्सन है, और पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला था, क्या रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो उर्मिला क्या है, इधर रिसीवर है, उर्मिला को पैसा मिल रहा है, तो उर्मिला इसलिए डेबिट आएगी। समझा आपको, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप इसे देख सकते हो, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो गाइस बहुत सिंपल है, आपको बस समझना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो पहले 2 एस्पेक्ट क्या है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, वो फाइंड करो, फिर आप 2 अकाउंट्स बनाओ, और आप जो अकाउंट्स बनाओगे वो कौन सा 3 जो अकाउंट्स बनाए हैं उसमें से 2 अकाउंट्स उसके अंडर आएगा, जिसके अंडर वो अकाउंट आ रहा है, मेन अकाउंट का रूल अप्लाई करो उसके ऊपर, फिर आपको पता चलेगा कि वो दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अगर आपको पता चल गया, उसके बाद जनरल एंट्री आप कर देना। तो अगर नहीं समझा तो आप फिर से वीडियो देख सकते हो। वैसे तो मैं बोलूंगी ये प्रैक्टिकल का आप 2-3 बार अपने नोटबुक में सॉल्व करो। ठीक है, एक बार देख के करो, एक बार समझ के करो, एक बिना देखे करो, तो बार बार करोगे। मैंने बहुत समझा के एक्सप्लेन किया है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। तो टेक केयर, सी यू।